आज का विषय है जीवन में फेल होने का भय। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं जीवन है तो कभी हार भी है तो जीत भी है, कभी पास है तो कभी फेल भी है। ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन जीवन में भय इस प्रकार का सताना कि हम कहीं फेल ना हो जाए या फेल होने का भय सताना, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रयास करेगा, किसी कार्य को करेगा या कुछ भी करेगा, तो उसमें फेल और पास दोनों में से एक ही होगा। प्रयास अच्छा किया है तो पास होगा, प्रयास में कोई कमी रह गई है, कोई कारण ऐसा हो गया है तो उसमें फेल होगा। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं देना है। फेल होने के बाद आप यदि ये देखने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से जिस कार्य को आप करने जा रहे थे, जिस लक्ष्य को आपने बनाया था जीवन में, उसमें फेल हुए। यही यदि ये समझने की आप कोशिश करेंगे, फेल से भी आप शिक्षा लेंगे। आप फेल हुए, आप फेलियर नहीं हुए हैं, केवल फेल हुए। फेल होने के बाद पुनः प्रयास करके आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, पास हो सकते हैं, आपकी विजय हो सकती है। हार सदा काल नहीं होगी, फेल सदा नहीं हो सकते हैं। लेकिन कब? जब आपने ये इरादा बना लिया हो कि आखिर फेल हुए तो कारण क्या रहा, उसके कारणों को समझें, उन पर कार्य करें, फिर से पुनः प्रयास करें, पुनः आपकी विजय होगी, आप पास होंगे, फेल नहीं हो सकते। लेकिन यदि स्वीकार कर लिया और ये भय सताने लगा, फेल होने का भय सताया, तो एक तरह से ये देखा जाए कि आप फेल होने का आह्वान कर रहे हैं। क्यों आह्वान कर रहे हैं फेल होने का? कि आप फेल हो जाएंगे। क्यों अपने आप पर भरोसा नहीं? इसका मतलब किसी आपने जो तैयारी की है, जो कार्य आपको करना था, उसकी तैयारी में कोई कमी रह गई है, या तो आपको स्वयं ज्ञात है इस बात का कि कोई ना कोई कमी रह गई जिसकी वजह से आपको फेल होने का भय सता रहा है। जब आपने पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपने तैयारी की है उस कार्य को संपन्न करने के लिए, तो फिर फेल होने का मतलब क्या उठता है? फेल होने का सोचना, समय से पहले फेल होने का सोचना माना स्वयं के मनोबल को कमज़ोर बनाना है और अपने आप से भरोसे को समाप्त करना है। क्या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है? यदि आपको अपने आप पर भरोसा है तो फेल होने का भय एक निरर्थक भय है, ये कोई अर्थपूर्ण भय नहीं है। जो होगा वो रिजल्ट तो बात की बात है। पहले से ही यदि आपने स्वीकार कर लिया कि आप फेल हो सकते हैं या फेल होने का भय सताया, तो इसका मतलब है कि आप स्वयं को ही ये स्वीकार किए बैठे हैं, पहले से ही अपनी मनोदशा को आपने कमज़ोर कर लिया है। यही पास और फेल का आधार होता है। आपकी मनोदशा यदि कमज़ोर हो जाए, मन में कमज़ोरी आ जाए, आप सोच लें यदि, तो फिर कैसे आप जीत हासिल कर पाएंगे, कैसे पास हो पाएंगे लाइफ में? इसलिए बहुत ज़रूरी है जीवन के सफ़र में पास फेल तो लगा ही रहता है, लेकिन यदि फेल होने का भय सताए तो फिर तो इंसान कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं करेगा। फेल होने के भय के कारण कोई भी प्रयास नहीं करेगा, किसी मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। जिस भी मार्ग में बढ़ने की कोशिश करेगा उसे वहीं फेल होने का भय सताएगा। वो कहेगा इससे इस कार्य को करते ही नहीं है, करेंगे तो फेल होने का चांस है। तो इस अवस्था में तो ऐसा लग रहा है कि फिर तो व्यक्ति कोई नया प्रयास कर ही नहीं सकता है, और जब नया प्रयास कर ही नहीं सकता है तो उसे सफलता कैसे मिलेगी, वो पास कैसे होगा? वो तो अपने आप को फेल नहीं, अपने आप को फेलियर बना रहा है। आप अपने आप को फेलियर नहीं बनाएं। किसी कार्य में, किसी लक्ष्य में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। फेल हो गए, पुनः प्रयास करके पुनः सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आपके मन ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि अब हम पास नहीं हो सकते, अब तो हम फेल ही होंगे, तो फिर कोई भी आपको बढ़ा नहीं सकता है आगे, कोई भी आपको पास नहीं कर सकता है, कोई भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए इस भाव को अंदर से निकाल दीजिए, फेल होने की भावना को अंदर से मिटा दीजिए और एक ही भावना रखिए कि हम प्रयास कर रहे हैं पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, हम अवश्य सफल होंगे, अवश्य पास होंगे। यही मन में बात लानी है, न कि फेल होने की बात लानी है। फेल होने की बात मन में लाने का मतलब ये उठता है कि आप अपने आप को फेल होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। ये क्या उचित होगा?
इसलिए अपने आप को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है और ये फेल होने के भय से खुद को मुक्त रखना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। जीवन में फेल होने की भावना को भूल जाएं और जीवन में स्वीकार कर लें कि सफलता निश्चित है। सफलता आपका अधिकार है, ये मान करके चलें, और विजय आपका अधिकार है, ये सोच करके चलें, और सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा, धन्यवाद।